प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे धाप चेसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इसी सभा में ऐसी ऐसी चेतनाएं जुड़ी हैं जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा जो है ज्ञानी हैं। ये आप भेद को समझिएगा, ये तो वाणी से जो है पता चल जाता है। बहुत सारी चेतनाएं इसी सभा में बैठी हुई हैं, जिनको जो है पूर्ण बोध है। आप भेद को समझिएगा। टीचर सब नहीं होता है, आप भेद को समझिएगा। स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन उन लोग के बहुत बढ़िया बढ़िया डिग्री भी होता है, लेकिन सब मास्टर नहीं बनता है। आप भेद को समझिएगा। ज्ञान का बोध होना अलग बात है और दूसरे को बोध कराना अलग बात है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। मास्टर सब नहीं होता है, आप भेद को समझिएगा। घर में बहुत सारे गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, सब लोग भोजन नहीं बना पाएगा। आप भेद को समझिएगा। कोई कोई गुरु बहन तो बड़ा मुश्किल से अपना पति का भी जो भोजन बना लेती हैं, और आजकल तो ऐसी आ रही हैं कि जो भोजन ही नहीं बना पाती। आप भेद को समझिए। ऐसी भी सदगुरु की जो है हंस हंसनी है, तो सब लोग जो है मास्टर नहीं होता है। वही मास्टर पढ़ा देता है तो वो जा करके IAS अफसर बन जाता है, लेकिन वह खुद IAS अफसर नहीं बनता है। आप भेद को समझिएगा। उसी का बच्चा पढ़ाया हुआ वो जो है IAS अफसर बन जाता है, और टीचर जो है उसके पढ़ाने में वो कला होती है। सब में अलग अलग कला है। वैसे ही जो है इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो सदगुरु का पूर्ण बोध है, लेकिन उसको बता पाना, समझा पाना ये बड़ा मुश्किल काम है।
जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो टीचर तो ऐसे कहता था कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जब पढ़ाने की बात आती थी तो हमने खुद देखा है, वो भी चोरी से 2 पर्ची मेरे हाथ में लिख करके लाता था। आप भेद को समझिएगा। अभी जो हम लोग देखते हैं, ये नेता लोग है चाहे कोई लोग है, उनका टेबल ऐसे बना रहता है, वो लोग देख करके पढ़ता है। आप भेद को समझिए। उनका टेबल ऐसे बना रहता है, वही उन्हीं को दिखाई देगा, बाकी जो सामने लोग हैं उनको नहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही जो है इस सभा में ऐसी ऐसी महान चेतनाएं जो है बैठी हुई हैं। झारखंड जो संत समाज है उसमें भी हैं, और गुजरात वाले में तो है ही। आप भेद को समझिएगा। जो चेतन ज्ञान है वह जल्दी खत्म नहीं होता। संसार की जो भी विद्याएं हैं वह जो है खत्म होती रहती है। आप भेद को समझिएगा। जो आप काम करते हैं, करती हैं, डेली करती हैं, तो उसमें आपको अनुभव हो जाता है, और जो कभी कभी करने से वो अनुभव नहीं होता है। यही सत्संग जो है कुछ साल पहले ये होता था तो बोला रोज रोज कैसे होगा, घर में इतना काम रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, खाना बनाना है, खिलाना है, पिलाना है। अब इसी घर में सारे काम भी हो रहे हैं और रोज रोज जो है सत्संग भी हो रहा है। और ये लोग जो है गुरु बहने हैं, ये लोग इतना बढ़िया से जो है सत्संग कराता है। सब काम हो रहा है, घर का काम, परिवार का काम, बिजनेस का काम, और साथ साथ जो है सत्संग भी हो रहा है, रोज ही रोज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब ये शुरू हुआ था तो बोले कि भाई ये कैसे होगा, वो भी रोज रोज जो है। लेकिन सब काम एडजस्ट हो गया, सब काम एडजस्ट हो गया, सारे काम हो रहा है और पहले से बढ़िया हो रहा है। यही जो है सदगुरु की जो है महिमा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, काम कोई करे रही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेमदार टूटे नहीं, वह रही कसमान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन नन खान, क्षणिक प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय, अमर यादायनु राग की, विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। 3 ही चीज तो याद करके के जो रखना है, मन, पवन, सदगुरु चरण। आप भेद को बुझ जाओ, ज्यादा लंबा अझुराओगे तो फंस जाओगे।
तीन ही चीज याद करके रखो, मन, पवन, सदगुरु चरण। और कुछ याद नहीं करना है आपको, तीन ही चीज याद करके रखो, मन, पवन और सदगुरु का चरण, बस। और कुछ याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी तो आपको उपदेश में स्थान बता ही दिया जाता है, भजनों में स्थान को बता दिया गया है। आज पूरा भूमंडल में प्रभु प्राप्ति का मार्ग जो है कोई नहीं जानता है, केवल विहंगम युग के हंस हंसनी जानते हैं। पूर्ण बोध भी होगा आपको पूर्ण बोध जो है स्वर वेद करा देगी इसी जन्म में। आपका एक काम है, आप अति अधीन रहा करो। अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। भक्ति जो है सूरत से होती है, आप भेद को समझो। भक्ति हाथ से, पैर से, मुख से इससे नहीं होती है, यह सब कर्म है। जो भी मैं ये कर रहा हूं, आपको वाणी से सुना रहा हूं, ये कर्म है ये। लेकिन सूरती जो है सदगुरु के चरण को पकड़ी है, यही भक्ति है। जो आप सत्संग सुन रहे हो ये तो कर्म है, आपके चित्त में जा रहा है, ये शुभ कर्म है ये। लेकिन जो आपकी चेतना सदगुरु के चरण में लगी है वही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो प्रभु भजन में कोई बाधा नहीं है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, चाहे वो कैसे भी हो, आपकी सुरति को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखना है। यही तो भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। जो है अभी भजन सुना आपने, सुरती उलटी अवलोक जी तोहे पीव मिलेंगे, सुरती उलटी अवलोक जी तोहे पीव मिलेंगे। तो सुरती उलटना क्या है? जैसे आप भेद को समझो। जो है चार सखियां हैं, मैं संसार की बात कर रहा हूं। अभी गर्मी का दिन है,
और गांव में जो है कहीं पीपल का पेड़ होगा, कहीं आम का पेड़ होगा, वहां देखना आप जो है वो सब गांव की 2-4 औरतें बुढ़िया बुढ़िया वहां इकट्ठा हो जाएंगी। आप भेद को समझना। और एक के अंदर से निकलेगा, फलाने की बहू ऐसी है। आप देखना ऐसे ही होता है। एक निकालेगी, 4 वहां जो है बुढ़िया बुढ़िया बैठी रहेंगी और जो है वो सब वही ठंडा लेंगी। जो है पेड़ होगा बरगद का, आम का, पीपल का, नीम का, और गर्मी में निकल करके वहीं जो है मतलब खटिया डालेंगी, चौकी डालेंगी, वही बैठी रहेंगी। एक चित्त से निकालेगी और पूरा गांव का वो जो है वो सभा बता देगी। तो एक ने निकाला तो वही दूसरे का चित्त से भी वह भी निकालेगी। आप कभी सुनना, अब आजकल तो सुनने को नहीं मिलता, हम लोग तो बचपन में सुनते थे। तो जो है आप भेद को समझो। तो एक के अंदर से जो भाव निकलता था, जिसके बारे में बात करेगी, एक यदि अपना पति के बारे में बात किया तो दूसरी भी वही पति का बात निकालेगी, तीसरी भी, चौथी भी, सब वही निकालेगा। एक जो है अपना बेटी का बात करेगी, एक मैके का बात करेगी, तो सारे मैके का बात करेंगी। आप देखा ही होगा, आप जानते भी होंगे। वैसे ही जो है अब चलो देश के बॉर्डर पर, वहां आर्मी वाले 2-3 इकट्ठा होंगे तो घर की बात करेंगे, बेटे का, बेटी की, पति की, पत्नी की। एक निकालेगा तो दूसरा भी निकालेगा, तीसरा भी निकालेगा। ऐसे ही होता है। वैसे ही जब आप संत के संग रहोगे तो संत जो है सदगुरु की चरण की बात करेगा, तो आपकी चेतना उलट गई। आप भेद को समझो। जब हम लोग बात करते हैं किसी के संग, तो जो है किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले। तो जो है आप भेद को समझो। एक जो है एक व्यक्ति कहीं गांव के चोरी का बात बताएगा, चोर आया पकड़ा गया, तो दूसरा चाहे कोई भी चेतना होगी, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो सकता है, वह भी बताएगा मेरे गांव में भी चोर आया था। तो जब संत के संग आप रहोगे तो संत बात करेगा सदगुरु के चरण की। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। जब ऐसा बोलने से सबकी चेतना गुरु के चरण में चली जाती है। आप भेद को समझो। जैसे ही वो भजन बोलता है तो सबकी चेतना वहां जाती है। तो यही जो है संतों की यही पहचान है। आपके सुरति उलटने का यही मतलब है। हम लोग कहाँ की बात करते रहते हैं? संसार की। और जैसे ही जो है बात बदली तो फिर कहाँ की बात होती है? सुरति उलट गई। हम लोग संसार की बात कर रहे थे, खेती की, जमीन की, घर की, द्वार की, पति की, पत्नी की, बेटा की, बेटी की, बहू की। ये संसार हो गया। और जैसे ही चेतना उल्टी तो हमारा जो है गुरु के तरफ हो गया। सन्मुख हो ही जीव मोहि जाबही, कोटि पाप न सब तबही। सन्मुख हो ही जीव मोहि जाबही, कोटि पाप न सब तबही। तो जो हम इंद्रियों से कर्म करते हैं उसे अशुद्ध कर्म कहा जाता है, जड़ कर्म कहा जाता है। अब इंद्रियों से क्या क्या काम होता है?
वाणी से भी होता है, शरीर से भी होता है। 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, उससे जो कर्म होता है उससे हम लोग फंसते हैं। हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, यह सारे कर्म है। इंद्रिय से कर्म है। वाणी से मैं जो बोल रहा हूं यह भी कर्म है। आपके हृदय में जा रहा है यह भी कर्म है। और जो है सुरति जो है गुरु के चरण में रहे निरंतर। आप संसार में रहें, पति संग रहें, पत्नी संग रहें, घर में रहें, बिजनेस में रहें, व्यापार में रहें, नौकरी में रहें, सुरति को संभालना है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। जो पनिहारी मिस्त्री है, अब आजकल तो मोदी जी ने वो जो है ना घर घर में नल लगवा दिया। कुआं लोग भूल ही गए। पहले पानी भरे जाते थे तालाब से, पोखर से, नदी से। आप भेद को समझो। उसके बाद से जो है हर गांव के चारों तरफ जो है तालाब बनते थे। आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले उसमें पानी भर जाता था बरसात का और पानी की कोई कमी नहीं होती थी। आज वो जो है तालाब भर दिए गए। आप भेद को समझना। तो फिर उसके बाद से कुआं आया। हर गांव में 10-10 जो है 5-5 कुएं होते थे, उससे पानी भरे जाते थे। और कहीं कहीं जमीन में पानी ही नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, आप भेद को समझिए। तो जो है पानी हम लोगों को जो है उसमें घड़े में भर करके लाना पड़ता था, कुएं से दूर से आना पड़ता था। तो एक घड़ा जो है सिर पर रखती है, एक बीच में बीठा रखती है, गोल सा बिंडा बोलते हैं, बीठा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। सिर पर रखती है, उसके ऊपर घड़ा रखती है। उसी समय का ये भजन है। तो घड़ा को तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। आप जो है अपना सिर पर जो है कोई घड़ा रखो तो उसको हाथ से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। लेकिन वहां पानी भरते भरते उनको आदत हो जाती है। तो जो सिर पर घड़ा है, अब हाथ में रस्सी भी होती है, कुआं से रस्सी से पानी खींचना पड़ेगा। हम लोग तो बचपन में कुएं से ही पानी खींच करके नहाते थे और एक गगरा जो है वो जो है ना भर करके ले आते थे घर में। तो जो है जब पानी भरने का काम पड़ता था तो एक घड़ा सिर पर रखेगी, एक घड़ा बगल में और हाथ में रस्सी होगा। तो जो सिर पर घड़ा है उसके 2 ही तो हाथ हैं। एक हाथ इधर कमर में दूसरा घड़ा है और दूसरे हाथ में रस्सी है। उस घड़ा को कैसे पकड़ती है? वह सूरत से पकड़ती है। सुरति जो है हाथ का भी काम करती है, जड़ काम करती है। आप भेद को समझो। सुरत से सारे काम हो जाएगा। अब ये भेद जो है सदगुरु के चरण में आपको बुझना होगा। सुरत से सारे काम हो जाएगा। आप भेद को समझो। वही कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। आए प्यारे प्यारे हमारी सखियां, सुरत को संभारो। कहाँ? घड़े के ऊपर।
वहां घड़ा को हटा दो, गुरु का चरण रख लो। एकदम मैं खोल करके बता रहा हूं। घड़ा को हटा दो, गुरु का चरण रखो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कबीर साहब कह रहे हैं, आए सखियों, सुरति को संहारो, गुरु के चरण में सुरति को संहारो। मैं एकदम बिल्कुल जितना हमारा समझ है मैं आपको खोल खोल करके बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है, इससे भी बढ़िया बताने वाले इसी विहंगम योग में है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो घड़ा जो है गिर जाएगा और फूट जाएगा। पहले घड़ा ही बनता था, जिनकी उम्र जो है 100 साल है, जिनकी उम्र 80 साल है, जिनकी उम्र 60 साल है, जिनका उम्र है 50 साल है। हर गांव में एक कुम्हार होता था, वह मिट्टी का ही बर्तन बनाता था। पहले उसी में खाना भी बनते थे। आज विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि जो मटके में जो खाना बनता है, मिट्टी के जो बर्तन में खाना बनता है, पूर्ण स्वादिष्ट होता है। उसमें से कोई भी तत्व का नाश नहीं होता है। आज के 60 साल पहले जाओ तो बाजार में जाने से वो आपको जो है घर से खाना नहीं ले जाते थे, वहीं जो है उपला बोलते हैं हम लोग, गोईठा बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, वही कंडी खरीद ली जाती थी और वही मटकी खरीद ली जाती थी। उसी में दाल डाल दिए जाते थे। मटकी का दाल जो है अति सुंदर होता है, अति स्वादिष्ट होता है। आजकल बड़े बड़े होटलों में वही खाना खिलाया जाता है जो आपका है, भोजपुरी का है, देसी है। उसमें से कोई भी तत्व का नाश नहीं होता। अभी हम अपना गुरु के चरण से बहुत दूर आ गए। आप भेद को समझो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। आज पूरे भूमंडल में मैं होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। प्रभु प्राप्ति का यही मार्ग है। निस दिन सूरती,
घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आप भेद समझो। पहली बार ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा? आज तक वही भजन चली आ रही है और जब तक धरती रहेगी यही भजन गाई जाएगी। कौन कहता है कि परमात्मा नहीं मिलेगा? कौन कहता है कि प्रभु जो है क्या बोलते हैं, जो जंगल में तपस्वियों का जो है विषय है। अरे मैं कहता हूँ पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों संग रहो, भोग भी करो और जो भी करो। आप भेद को समझो। जिसकी संग जड़ सुख नहीं मिला, पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिला, बच्चों का सुख नहीं मिला, उस प्रभु का सुख कहाँ मिलेगा जी? ये संभव ही नहीं है। तो आप ऐसे महान जो है ऋषियों के संतान हो, सदगुरु के आप हंस हो, हंसनी हो, जो आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। आप बहुत सारे कथा सुने होंगे, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा आता है। इस संत की बात सुनो, उस संत की बात सुनो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। जितने भी विश्व के अंदर नामी प्रसिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, दुनिया भर की बातें बताते हैं, लेकिन जो है प्रभु प्राप्ति की मिलन की बातें कोई नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि मैं परमात्मा से मिला दूंगा। लेकिन विहंगम युग में ऐसे ऐसे साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो परमात्मा को पूर्ण रूप से बोध है और जानते भी हैं, जानती भी हैं। मैं कहता हूं, एकदम सत्य कह रहा हूं, यदि आपको प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, सच में आप जानना चाहते हो या झामर झूमर में करना चाहते हो, तो विहंगम युग आपके लिए नहीं है। आप झामर झूमर में जाइए, डांस करिए, नाचिए, कूदिए, आपको जो है तृप्ति नहीं मिलेगी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सभी संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का, सबको जो है प्रणाम है। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबके मैं चरणों में नमस्कार करता हूँ। लेकिन जहाँ पर बात आती है परमात्मा से प्राप्ति करने की, बोध कराने की, वह आज भी अभी भी स्वरवेदी है, जो आपको प्रभु से मिला सकती है। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो पिया ऊंची रे अटरिया,
चढ़ी पगर भरन, पिया ऊंची रे अटरिया, चढ़ी पगर भरन। इतना बढ़िया जो है ये भजन आज गाया गया कि मैं क्या कहूँ। मैं आप भेद को समझो। ये विषय जो है ये सुरति का है। खेल, सारा खेल जो है सुरति का है। सुरत से ही आपको प्रभु मिलेगा। जैसी मन निज विषय में, गमन करता स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में, शब्द परख सुख कंद। आप भेद नहीं समझ रहे। जो भी संसार का जो सुख है, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, उसमें दुख और सुख होता रहता है। अभी पति अति प्रिय लगेगा और अगले ही पल जो है वो सबसे खराब हो जाता है। वैसे ही पत्नी अभी प्रिय लगती है, अगला पल ही वो खराब हो जाती है। लेकिन जो है वो परमात्मा है, हर पल में आनंददायक है। अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, हर समय है वो। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के मेरे प्यारे प्यारे हंस हंकनी, वह परमात्मा का जो सुख है हर पल एक ही समान है।